तो हेलो दोस्तों, आपको फिर से स्वागत है मेरे चैनल साहफ्लिक्स पर। जैसे कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि जो जियांग है उसने वो बैकलैश वाली जो फॉर्मेशन है उसको तोड़ दिया होता है। अब जो एम्प्रेस है वो इस एपिसोड की शुरुआत में अपनी पावर को रिलीज़ करती है और अपनी फिनिक्स विंग्स है उसका यूज़ करते हुए सारे के सारे कमांडर्स पे अटैक करती है। और जो विंग्स होती हैं वो जितने भी कमांडर्स होते हैं उनकी बॉडी के पार्ट के आर पार हो रही होती है और सब लोग कह रहे होते हैं ये तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं हुआ। और हमें दिखाया जाता है वो जो जायंट होता है उसके भी आर पार हो जाती है और उसके पीछे जो कमांडर छुपा होता है उसकी बॉडी को भी आर पार कर लेती है वो। और वो मॉन्स्टर वाला भी यही सोच रहा होता है, अरे यार ये क्या हो गया, और उसकी भी बॉडी के आर पार उसने खूब सारे अटैक्स कर दिए होते हैं। और हमें उस कमांडर को दिखाया जाता है, वो जो एम्परर होता है उसे कहता है योर मैजेस्टी प्लीज़ हमारी मदद कीजिए। पर उसके पास जो वो सोल ईटर बैल होती है वो उनकी सोल को भी एब्जॉर्ब करने लगती है और वो कहती है कि नहीं प्लीज़ रुक जाइए। और हमें दिखाया जाता है कि सारे के सारे कमांडर्स की जो सोल है वो एब्जॉर्ब हो रही होती है। और वो जो बूढ़ा वाला कमांडर होता है या फिर कहीं मंत्री वो भी नीचे लेटा होता है, वो कहता है नहीं ये तो ऐसा नहीं होना चाहिए था। तभी एम्प्रेस कहती है कि तुम लोग बहुत ही ज़्यादा लॉयल बन रहे थे, तो लो अब तुम्हारी सोल जो है वो तुम्हारे एम्प्रर के पास जा रही है, जाओ जी लो अपनी ज़िंदगी। और वो एम्प्रर को देखते हुए मन में सोच रही होती है कि पर मुझे जो है यदि इसको ख़त्म करना है तो मुझे सबसे पहले जो है उसका बैल को यहाँ से निकालना होगा और जितना जल्दी हो उतनी ही जल्दी मुझे ये करना पड़ेगा और इसको मारना पड़ेगा, नहीं तो ये और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनता रहेगा। तभी वो जो एम्प्रर है वो कहता है कि अब बहुत ज़्यादा देर हो चुकी है और वो अपने ड्रैगन का यूज़ करते हुए जो एम्प्रेस है उस पर अटैक कर देता है। और वो कहता है कि डेक्सिया एम्प्रेस क्या तुम मरने के लिए तैयार हो। और वो कहता है कि मैं जो हूँ मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम जो हो मेरे इतने सारे लोगों को मार दोगी और तुम जो हो मेरे हाथों से उसके बाद मारी जाओगी। और वो जो एम्प्रेस होती है मन में सोच रही होती है कि ये मेथड ये इसने ब्रेक थ्रू करने के लिए जो है वो इस मेथड का यूज़ किया और वो इतनी इस स्टेट पे पहुंच भी चुका है। तभी जियांग उसके पीछे आ जाता है, वो कहता है कि वो जो है वो पहुंचा नहीं है, उसने वो ली है। तभी जो एम्प्रेस होती है वो कहती है तुम्हारा मतलब क्या है। तभी उसके पीछे आके कहता है कि एम्प्रर क्या मैं सही कह रहा हूँ। और जो एम्प्रर होता है वो कहता है हाँ आखिर तुम क्या कह रहे हो। जियांग कहता है कि ओ नो, लगता है कि अब जो है वो एम्प्रर को डर लग रहा है। और वो रुक्सी जो है उसको देख के बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और वो कहती है कि जियांग हाँ ये तो सच में वो है, वो यहाँ पे आ गया। तभी जियांग जो है वो बता रहा होता है कि आप मैं गलत नहीं हूँ, तो आप फर्स्ट एम्पायर हो टियानवू एम्पायर के, आप वही हो ना जिसने जो वो डेक्सिया का जो हमारी एम्प्रेस है उसके जितने भी लोग थे उनको मारा था, ये पहला वाला ही है। और तभी जो एम्प्रेस है वो सुन के बहुत ही ज़्यादा शौक हो जाती है, वो कहती है आखिर तुमने क्या कहा। तभी एम्प्रर कहता है कि आखिर आखिर तुम्हें ये कैसे पता चला। और उसके बाद जो जियांग है वो उसे बताता है मैंने तुम्हारे जो पैलेस है उसमें जो सोल रिवर्सल एरे है उसको देखा था। अब मैंने जो है वो कुछ गैस लगाए कि जो फॉर्मेशन है ये तो सोल को डिवोर करती है और जो कल्टीवेशन है उसको इंक्रीज़ करती है। तो फिर मैंने सोचा यदि ये ऐसा है और ये मेथड जो है वो ऐसे स्ट्रेंथ को इंक्रीज़ करती है तो फिर इसमें मुझे तो कुछ ना कुछ तो गड़बड़ लगना ही था। और वो कह रहा होता है कि यदि ये लोगों की जो सोल है उसको स्ट्रॉन्गर बनाती है तो जो टियानवो एम्पायर के जितने भी एम्परर थे पिछले, उनकी जो पावर थी वो अच्छी तरीके से इंक्रीज़ क्यों नहीं हुई, आखिर वो इतनी यंग एज में क्यों मरते जा रहे थे। और वो पूरी की पूरी जो सिटी है और कंट्रीज़ हैं तुमने जितने भी लोगों को मारा आखिर उनका हुआ क्या। और मुझे तब पता चला कि तुम जो एम्परर वो अपने ही बच्चों को जो है अपने बच्चों की बॉडी में अपनी सोल को डाल के और खुद जो उन अपने बच्चों को ही मार देते थे और सबको ऐसा लगता था कि जो एम्परर है वो मर चुका है पर तुम हमेशा ज़िंदा रहते हो। और वो जो जियांग है वो कह रहा होता है कि अब जो है मैं तुम्हारे बारे में सब कुछ समझ चुका हूँ। तभी जो एम्परर है वो कहता है कि मैं भी समझ चुका हूँ कि तुम कोई मामूली बंदे नहीं हो और तुम्हें भी ये पता चल गया होगा कि मैं भी कोई मामूली बंदा नहीं हूँ। और मैं ये समझ चुका हूँ कि तुम जो अब वो तुम मेरे हाथों से मरोगे और यहीं मरोगे। अब तुम लोगों को छुपने की ज़रूरत नहीं है और मुझे कुछ छुपाने की ज़रूरत नहीं है। तभी वो अपनी पावर को रिलीज़ करता है और ड्रैगन को बाहर निकाल लेता है और वो कहता है हाँ मैं ही हूँ फर्स्ट टियानवो एम्परर ली डिंगजियांग, आओ देखते हैं कि तुम क्या करते हो, क्या तुम मुझे और मेरा नाम याद है। मैं ही तो हूँ जिसके हाथों से तुम्हारे इतने सारे लोग इतने प्यार से मारे गए थे। तभी ये सुन के जो एम्प्रेस को बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती है और वो कहती है कि ये आखिर ये मेरे सामने आ ही गया। और जियांग कहता है अरे यार अब ये बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गई है। और तभी जो एम्प्रेस है वो अपनी पूरी पावर को रिलीज़ करती है और वो कहती है कि तुमने ही जो हो ना जिसने मेरी 1 लाख लोगों को मारा था। और वो जो एम्परर उस पर अटैक कर देती है। जियांग कहता है कि प्लीज़ काम डाउन। और जो एम्परर है वो कहता है कि हाँ
मैं ही वो हूँ, और जल्दी से वो जो एनलाइटमेंट जो दी थी मैं तुम्हारे लोगों को, वो मुझे दो, और अपनी जो स्ट्रेंथ है उसको मुझे दिखाओ। मुझे मज़ा नहीं आ रहा, मुझे जल्दी से मारो। और वो अटैक सीधे एम्पर की तरफ जा रहा होता है, और वो कहता है कि पर मैं जो हूँ, तुम मुझे क्या मार सकती हो? और जो एम्परर है वो थोड़ी देर के लिए जो है वो सोचने लगती है, और वो जो एम्परर है वो एम्प्रेस से कहता है कि तुम जो लगता है कुछ भूल गई हो, तुम जो मुझे मारोगी तो तुम्हारे अटैक का कॉन्सिक्वेंसेस क्या होगा। और ये सुन के जो एम्प्रेस है उसे सब कुछ याद आने लगता है कि जो सारे जो भी अटैक होंगे उसका डैमेज है वो लोगों को पहुंचेगा, और जो उसका अटैक है वो वीकर पड़ने लगता है। तभी एम्प्रेस जो है वो कहता है कि क्या एम्प्रेस, तुम इतनी ज़्यादा वीक हो? तुम शायद भूल गए कि मेरे पास जो है वो कुछ और है। वो अपने ड्रैगन का यूज़ करता है और कहता है ड्रैगन सोल जल्दी से जागो। और वो एम्प्रेस पे अटैक कर देते हैं, और जो एम्परर होता है वो मन में कहता है कि अगर तुम्हें किसी को मारना हो तो हेजिटेट नहीं करना चाहिए, इसीलिए तुम जो है वो एम्प्रेस बनने के काबिल नहीं थी, और तुम पिछली बार भी हारी गई थी। और हमें दिखाया जाता है जो एम्प्रेस से बहुत ज़्यादा डैमेज हुआ होता है, और वो कह रही होती है अरे, और उसके बाद वो कहती है मेरी मदद करो। और हमें दिखाया जाता है कि सारे के सारे लोग जो हैं वो भाग रहे होते हैं, और वो कहते हैं कि आखिर ये है क्या। और सारे के सारे जो सोल्जर्स होते हैं वो कहते हैं शांत हो जाओ, आपको पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है और ना ही भागने की। और एक और सोल्जर कहता है कि इतने सालों में आज तक किसी की भी इतनी हिम्मत नहीं हुई कि इंपीरियल सिटी में आके यहाँ पे कोई हमला करे। और हमें दिखाया जाता है कि जो जियांग है वो एम्प्रेस को पकड़ लेता है, वो कहता है कि मैंने तुम्हें पकड़ लिया। और वो मन में कह रहा होता है कि ये पीक, ये तो सियांग टियांग रियल्म की पीक है, और इसने जो है वो अपनी पावर को एक्सट्रीम लेवल पहुंचा लिया है, ये तो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग हो गया है। और वो मन में कह रहा होता है कि इस मेरी जो एंसेस्टर ड्रैगन ब्लड लाइन है वो भी जो है वो अब इसके सामने जो है वो, और इसकी स्किल के सामने लगता नहीं है कि वो टिक पाएगी। मुझे जो है अपने ब्लड रिलेशनशिप का जो है वो यूज़ करना पड़ेगा इसको रोकने के लिए। और तभी वो कहता है आखिर ये हुआ क्या। और हमें दिखाया जाता है उसके पीछे से जो है वो ड्रैगन अटैक करने वाले होते हैं, और जो रुक्सी है वो कहती है कि जल्दी से पीछे देखो। और जियांग जो है वो पीछे देखता है, और जो ड्रैगन है वो वहाँ पे अटैक कर देते हैं। पर जो जियांग है वो वहाँ से हट जाता है, वो कहता है कि क्या तुम बेवकूफ़ हो, तुमने उस पर अटैक क्यों किया, तुम्हें इतनी जल्दी क्या चीज़ की है। तभी जो एम्प्रेस है वो कहती है कि सबसे पहले हमें जो 100 लीटर बैल है उसको वहाँ से लेना होगा। जियांग कहता है हाँ मैं जानता हूँ, मुझे मत बताओ। और वो कहता है कि वो जो बैल है उसको तो पक्का मुझे उससे स्नैच करना ही पड़ेगा। और जो एम्प्रर है हमें दिखाया जाता है उस पर जो एम्प्रेस ने अटैक किया होता था उसकी जो बॉडी जिस तरीके से जली होती है वो वापस से रिकवर होने लगती है 100 लीटर से। और जियांग जो है वो कहता है कि ये इतने सारे कट्स जो हैं और ये कनेक्शन, मुझे इसको रोकने के लिए कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। और वो एम्प्रेस से कहता है कि अब मुझ पे सब कुछ छोड़ दो। और जो रुक्सी है वो जियांग और एम्प्रेस को ऐसे देख रही होती है, और वो सोच रही होती है कि ये जो जियांग है और डेक्सी एम्प्रेस कुछ ज़्यादा ही क्लोज लग रहे हैं। तभी वो एकदम सही रहते हुए कहती नहीं नहीं नहीं, अभी मैं उसे डिस्ट्रैक्ट नहीं कर सकती, मैं जो हूँ इस चीज़ के बारे में उससे बाद में बात करूँगी। और वो जो है वैसे भी अभी उससे सिर्फ मदद कर रहा है। तभी जो एम्प्रर है वो जियांग से कहता है कि तुम्हारे पास जो ड्रैगन की जो ब्लड लाइन है, अब मुझे पता चला कि जो मेरी बेटी थी वो तुम्हें हमेशा बचाना क्यों चाहती थी। और वो एकदम जियांग को देखता हुआ कहता है कि मुझे पता चल गया, क्योंकि तुम्हारे पास जो है वो ड्रैगन ब्लड लाइन थी और ये वो तुम्हें बचा रही थी तुम्हारी इस बॉडी के चक्कर में। तभी जो जियांग है वो कहता है कि अच्छा तुम्हें मेरी बॉडी पसंद आ गई है लगता है, क्या तुम्हें मेरी बॉडी चाहिए। तभी जियांग कहता है कि तुम जो है मेरी बॉडी तो ले लोगे, पर जो तुम्हारी सोल है वो बहुत ही ज़्यादा अगली और डिस्गस्टिंग है, मुझे नहीं लगता कि वो मेरी बॉडी में फिट होगी। और तभी वो जितने भी अपने कोर होते हैं उसका यूज़ करते हुए अपने जो बीस्ट होता है उनको निकाल लेता है और कहता है कि चलो छोड़ो, अब इन सारी चीज़ों को ना मेरे जो प्रोफेशनल टीम है उन लोगों को हैंडल करने दो। और वो कह रहा होता है कि मैं जो हूँ तुम्हारी जो सोल है अब उसको अच्छी तरीके से फिक्स कर दूंगा, और पूरा का पूरा जो ग्राउंड होता है वो शैटर हो रहा होता है। और उसके बाद हमें एम्परर को दिखाया जाता है, वो भी अपने ड्रैगन को रिलीज़ करता है। वो कहता है वाह बच्चे वाह, तुम जो वो ट्राई कर रहे हो कि तुम मेरे अपोनेंट बन सको, आखिर तुम ऐसा कर क्यों रहे हो, क्या तुम अपने आप को इतना बड़ा खिलाड़ी समझते हो मेरे सामने। और वो भी अपने पावर का यूज़ करते हुए जो वो बीस्ट है उस पर अटैक करने की कोशिश करने वाला होता है। वो कहता है कि बाय द वे तुम जो हो इतने कम मॉन्स्टर को मेरे सामने लाके अब मुझसे कह रहे हो कि तुम मुझे और मेरी जो सोल है उसको सेटर कर दोगे, आखिर तुमने अपने आप को समझ क्या रखा है। और उसका ऐसे कहते कहते ही वो जो बीस्ट होते हैं वो उस पर अटैक करने लगते हैं। और जो एम्परर है वो कहता है कि इतने हज़ार सालों से मैं जो हूँ इतनी पावर को यूज़ कर रहा हूँ, और मैं जो हूँ भले ही अपनी पावर का ढंग से ज़्यादा पूरी अच्छी तरीके से यूज़ नहीं कर पाया, पर मैंने जो है वो हमेशा अच्छे से जो है वो प्रैक्टिस करता आया हूँ। और तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हें जो है वो अलाउ करूँगा मुझे मारने का? मुझे लगता है कि तुम जो वो यहाँ पे कोई भी चीज़ समझ नहीं रहे हो।
और वो कह रहा होता है कि ये जो बंच कुछ ही जो मॉन्स्टर्स हैं वो मेरे डोमेन में आते ही वो ख़त्म हो जाएंगे और इनकी जो लाइफ है और ये जो डेथ है वो सारी मेरी कंट्रोल में है। और तभी वो अपनी पावर का यूज़ करता है और जितने भी जो वहाँ पे डीमंस होते हैं उनकी बॉडी वहाँ से डिसअपेयर होने लगती है। और जो किंग होता है मतलब एम्परर, वो कहता है कि ये जो एम्परर है और जो मिनिस्टर वो सारे के सारे यहाँ पे मारे जाएंगे और जो मिनिस्टर्स हैं उनको भी मरना होगा मेरे लिए। और दोस्तों यहाँ पे वो एम्परर के मारे जाने का बाद जो है वो जियांग को कह रहा होता है, क्योंकि वो भी जो है वो जियांग को समझ रहा होता है कि वो भी एक एम्परर ही बनेगा। और तभी वो एकदम डेविल बन जाता है और वो कहता है कि क्या क्या तुम देख सकते हो, ये जो पावर है ये पावर तुम इसे कभी भी नहीं रोक सकते और ये पावर मैंने कई हज़ार सालों से इकट्ठा किया है। मैंने इतना वेट किया था आज के टाइम के लिए और मैं जो हूँ हमेशा से जो हूँ इसी फाइनल टाइम का ही जो है वो वेट कर रहा था। और दोस्तों मैं जो इस एपिसोड को यहीं ख़त्म कर रहा हूँ। अब अगले एपिसोड में देखेंगे कि जियांग जो है वो एम्परर का मुकाबला कैसे करता है। और दोस्तों आगे में और मज़ा आने वाला है, तो मेरी वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।